चार दोस्त आरव, विक्रम, नेहा और सिया ने गर्मी की छुट्टियों में एक लंबा रोड ट्रिप प्लान किया था। दिल्ली से मनाली तक गाड़ी चलाते हुए खूबसूरत पहाड़ों, नदियों और हरियाली का मजा लेने का उनका सपना था। उन्होंने तय किया कि वे मुख्य हाईवे छोड़कर एक पुरानी कम इस्तेमाल होने वाली सड़क से जाएंगे ताकि भीड़भाड़ से बच सकें। सफर की शुरुआत बहुत मजेदार थी। गाड़ी में तेज म्यूजिक, हंसी मजाक और ढेर सारी बातें चल रही थीं। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी मौसम अचानक बदलने लगा। घने बादल छा गए और सड़क पर घना कोहरा फैल गया। नेहा ने कहा, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, हमें वापस मुख्य सड़क पर चलना चाहिए। लेकिन विक्रम, जो गाड़ी चला रहा था, हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, थोड़ी मिस्ट्री ट्रिप में मजा आएगा। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखी जो हाथ हिला रही थी। उसके कपड़े गंदे थे, बाल उलझे हुए और चेहरा आधा छुपा हुआ था। सिया घबरा गई। क्या हमें उसे लिफ्ट देनी चाहिए? आरव ने संकोच करते हुए कहा, नहीं यार, यहाँ आसपास कोई गांव भी नहीं है। अजीब है। लेकिन नेहा को दया आ गई। उन्होंने गाड़ी रोकी। बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई पास आए और बुरी तरह कांपती आवाज में बोली, मुझे उस पुराने पुल तक छोड़ दो, रास्ता खतरनाक है। बिना ज्यादा सोचे विक्रम ने उसे गाड़ी में बिठा लिया। जैसे ही औरत बैठी, गाड़ी के अंदर का माहौल बदल गया। ठंड इतनी बढ़ गई कि सबके हाथ पैर सुन्न होने लगे और गाड़ी के शीशे पर बिना बारिश के ही पानी की बूंदें गिरने लगीं। नेहा ने पलटकर पीछे देखा, बूढ़ी औरत वहां थी ही नहीं। विक्रम ने घबराते हुए गाड़ी रोकी। सब बाहर निकले, लेकिन गाड़ी के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था और जमीन पर गीले गंदे पैरों के निशान थे जो गाड़ी से दूर किसी घने जंगल की ओर जा रहे थे। अचानक सिया चीखी, देखो सामने! जंगल के अंदर धुंध के बीचों बीच वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, मगर अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं और मुंह खून से सना हुआ था। विक्रम ने बिना कुछ सोचे गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड से भगा दी। पर जितना वे आगे बढ़ते, रास्ता उतना ही घूमता हुआ वापस वहीं आ जाता, उसी पुराने पुल के पास। नेहा ने घबराकर कहा, ये कोई भटकाव है, कोई फंसा रहा है हमें। आरव ने मोबाइल से जीपीएस चालू किया, लेकिन स्क्रीन पर बस एक शब्द चमक रहा था, शापित रास्ते में आपका स्वागत है। गाड़ी अब खुद ब खुद धीमी होने लगी। इंजन गर्म था, लेकिन गाड़ी जैसे कोई अदृश्य ताकत रोक रही थी। तभी सड़क के बीचों बीच एक कटा फटा बोर्ड नजर आया, आगे मौत है, लौट जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी मुश्किल से सरक रही थी। नेहा बुरी तरह रोने लगी थी, सिया लगातार प्रार्थना कर रही थी और आरव हर तरफ देखने लगा कि कहीं से कोई रास्ता मिले। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी अदृश्य दीवार से गाड़ी टकराई हो। सबके सिर सामने की सीट से जा लगे। गाड़ी बंद हो गई। चारों तरफ अजीब सी सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे थम गई थी। अचानक दूर सामने उस टूटे फूटे पुल के पास एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखी। आरव ने कहा, हमें वहां जाकर देखना चाहिए, शायद कोई मदद मिल जाए। ना चाहते हुए भी सब उतर पड़े। चारों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे पुल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता कीचड़ से भरा था, हर कदम पर पैर धंस रहे थे। जब वे पुल के करीब पहुंचे तो देखा, पुल पूरी तरह जर्जर था। लकड़ी की पट्टियां टूटी हुई, लटकती रस्सियां और नीचे गहरी खाई जहां से घने धुंध के बीच से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं। फिर अचानक नेहा की चीख गूंज उठी। उसने देखा कि पुल के बीचों बीच वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, पर इस बार उसके चारों ओर कई और साए थे, अधजले चेहरे, खून से सने कपड़े और खाली आंखों वाले लोग जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, भागो यहां से। वे भागने लगे, लेकिन जब मुड़े, पीछे का रास्ता गायब था। अब वे उस शापित पुल पर फंस चुके थे। एक एक कर वह बूढ़ी औरत के साथ वे साए पास आते गए। उनमें से एक साया विक्रम की तरफ लपका और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम चीख उठा, उसका शरीर धीरे धीरे स्याह पड़ने लगा, जैसे उसकी जान निचुड़ी जा रही हो। आरव ने हिम्मत करके उसे खींचा और वे दौड़ पड़े, लेकिन अब पूरा पुल जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा बन गया था। आसमान पर काले नीले बादल, आसपास से आती हुई असामान्य कान फाड़ने वाली आवाजें और जमीन जो कंपन कर रही थी। नेहा का पैर फिसला और वह खाई की ओर गिरने लगी। आखिरी पल में सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी नेहा की आंखों के सामने वही बूढ़ी औरत झुक गई और फुसफुसाई, अब तुम मेरी हो। नेहा की चीख गूंजी और उसका हाथ फिसल गया। नेहा अंधेरे में गायब हो गई। अब बचे थे आरव, विक्रम और सिया। तीनों ने तय किया कि किसी भी कीमत पर इस पुल को पार करना ही होगा।
लेकिन हर कदम पर वो साए औरत के साथ रास्ता रोक रहे थे, कभी हंसते, कभी रोते, कभी चिल्लाते हुए। अचानक विक्रम बीच रास्ते में गिर पड़ा। उसके चारों ओर अंधेरे से हाथ निकले और उसे खींचते हुए पुल के नीचे ले गए। अब केवल आरव और सिया बचे थे। दोनों हिम्मत जुटाकर दौड़ते रहे। पुल के आखिरी सिरे पर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर नजर आया। वहां एक धुंधली सी आवाज आई, अगर बचना है तो बलिदान दो। आरव ने कांपते हुए सिया की तरफ देखा। क्या उसे सिया को छोड़ना होगा, या क्या वे मिलकर इस भूतिया खेल को तोड़ सकते थे? सिया की आंखों में आंसू थे। मैं मरने को तैयार हूं आरव, तुम बच जाओ। पर आरव चिल्लाया, नहीं, हम दोनों जिएंगे या दोनों मरेंगे। तभी अचानक एक तेज हवाओं का झोंका आया। पूरा पुल हिलने लगा और वही बूढ़ी औरत अब एक विकराल रूप में उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह बुरी तरह हंस रही थी। अब फैसला करना था, भागना, लड़ना या मर जाना। आरव और सिया अब उस बूढ़ी औरत के सामने थे, जो अब इंसानी रूप में नहीं रही थी। उसका शरीर जगह जगह से फटा हुआ था, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थीं, और उसके नाखून बेकाबू होकर लंबी लोहे की कुंडियों जैसे निकल आए थे। वह गरजती आवाज में बोली, तुम मेरे क्षेत्र में घुसे हो, अब तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बाकी सबका हुआ। अचानक उसके पीछे से सैकड़ों साए प्रकट हो गए, लहूलुहान, अधजले शरीर, जिनकी आंखों से खून बह रहा था। उनमें कुछ छोटे बच्चे भी थे, जिनके चेहरे पर दर्द और क्रूरता दोनों की छाया थी। एक झटके में उन सायों ने हमला कर दिया। पहला वार सिया पर हुआ। एक साये ने उसके कंधे पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। सिया की चीख फिजा में गूंज उठी, खून की मोटी धार उसके कपड़ों को भिगो गई। आरव ने पास पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से उस साये पर वार किया। लकड़ी साये के शरीर के आर पार चली गई, लेकिन साया गिरा नहीं। उल्टा उसने और भयानक आवाज में चिल्लाते हुए आरव की गर्दन पकड़ ली। गर्दन दबती जा रही थी, हवा की कमी से आरव की आंखें बाहर आने लगी। तभी सिया ने अंतिम ताकत जुटाई और एक पत्थर उठाकर साये के सिर पर मारा। साया चीखते हुए पीछे हट गया। सांसें उखड़ती हुई दोनों दौड़े, पर अब रास्ता साफ नहीं था। जमीन पर मरे हुए बच्चों के शव बिखरे पड़े थे, जिनके चेहरे ऐसे फटे हुए थे कि उनमें से काली भूरी कीड़े रेंग रहे थे। रास्ते में जगह जगह से खून के फव्वारे फूट रहे थे, जैसे जमीन खुद ब्लीडिंग कर रही हो। सिया का पैर एक शव पर पड़ा और वह फिसल गई। तभी एक बूढ़ा साया उसके ऊपर झुक गया, उसके मुंह से काला गाढ़ा द्रव टपक रहा था। वह बड़बड़ा रहा था, तुम्हारी खाल से नई पोशाक बनेगी। आरव ने पूरी ताकत से दौड़कर उस साये को धक्का दिया। फिर उसने सिया को खींचा और दोनों भागे। पर अब बूढ़ी औरत ने अपनी असली शक्ति दिखानी शुरू कर दी थी। पूरा पुल लहूलुहान हो गया था। लकड़ी की पट्टियां खून से रंगी थीं और रस्सियों से कटे फटे शव झूल रहे थे। कुछ के सिर लटक रहे थे, कुछ के पेट फटे हुए थे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, मंदिर के फर्श पर लिखा था, रक्त ही रास्ता है, बलिदान चाहिए। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक गड्ढा खुला, उसमें उबलता हुआ खून था। एक फुसफुसाती आवाज आई, या तो तुम में से कोई एक इसमें कूदे, या फिर दोनों तड़प तड़प कर मरोगे। सिया ने कांपते हुए आरव की ओर देखा। आरव चुप था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ था। फिर उसने अचानक सिया को पीछे धकेला और खुद गड्ढे की तरफ दौड़ पड़ा। सिया चीखी, नहीं आरव मत करो। लेकिन आरव कूद गया। उबलते खून में गिरते ही उसकी चीख से पूरी घाटी गूंज उठी। उसकी चमड़ी झुलसने लगी, हड्डियां टूटने लगीं, और कुछ ही पलों में वह सिर्फ एक काले धुएं में बदल गया। सिया घुटनों के बल गिर पड़ी। आंसू रुक नहीं रहे थे। मंदिर का फर्श हिलने लगा और बूढ़ी औरत की चीखती हुई आवाज गूंजी, तुम बच गई, लेकिन उसकी आत्मा मेरी है। आसमान में काले बादल गड़गड़ाए और पुल गायब हो गया। सिया खुद को एक सुनसान सड़क पर पाती है। वहीं उनकी गाड़ी खड़ी थी, इंजन चालू, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन गाड़ी के रियर व्यू मिरर में उसे एक पल के लिए दिखा, पीछे की सीट पर आरव बैठा है, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होठों से फुसफुसाहट निकली, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? गाड़ी की खिड़कियां अपने आप लॉक हो गईं। इंजन तेज आवाज में गरज उठा, और फिर एक आखिरी चीख और हमेशा के लिए अंधेरा। सिया की चीख के साथ अंधेरा छा गया था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब से गांव में पाया, धुंध से ढंका हुआ, टूटी फूटी झोपड़ियां, सूखे कुएं और चारों ओर अजीब सी बासी बदबू। ये गांव समय से जैसे कट चुका था। कोई आवाज नहीं, कोई पक्षी नहीं, बस एक रहस्यमय सन्नाटा। सिया को एहसास हुआ कि वह अब उनकी दुनिया में थी, जहां आत्माएं जीती थीं और शिकार भी करती थीं।
गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिस पर लटकती हुई सैकड़ों आत्माएं बंधी थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं, कुछ बस घूर रही थीं। सिया जैसे ही गांव के बीच में पहुंची, सामने एक बूढ़ा पुजारी प्रकट हुआ। उसकी आंखें सफेद थीं, हाथ में टूटी हुई माला। वह फुसफुसाया, इस जगह को मुक्ति चाहिए, और मुक्ति के लिए रक्त चाहिए। सिया कांपते हुए बोली, कौन सा रक्त, किसका बलिदान? पुजारी ने इशारा किया पीछे की ओर। सिया ने मुड़कर देखा, वहां आरव खड़ा था, लेकिन अब वह पूरी तरह एक राक्षस बन चुका था। उसकी त्वचा फटी हुई, आंखें सुर्ख और नाखून भाले जैसे नुकीले। आरव अब उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसके अंदर बस भूख थी, जीती जागती आत्माओं का लहू पीने की भूख। पुजारी ने फिर कहा, या तो उसे मारो या खुद उसी की तरह बन जाओ। सिया का दिल टूट गया था। जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अब वही उसकी मौत का कारण बनने वाला था। आरव दहाड़ते हुए उस पर झपटा। सिया दौड़ी गांव की गलियों में, जहां दीवारों पर खून से बने अजीब से चिन्ह थे। हर मोड़ पर उसे मरे हुए लोग दिखाई देते, अधकटे चेहरे, उखड़ी हुई आंखें जो उसे चुपचाप घूर रहे थे। आरव लगातार उसका पीछा कर रहा था, चीखते हुए, रुको सिया, तुम मेरी हो। सिया भागती भागती उस पुराने कुएं के पास पहुंची जो बीच गांव में था। कुएं के अंदर से एक आवाज आ रही थी, अगर उसे रोको तो खुद को बलिदान कर, तभी यह श्राप टूटेगा। सिया ने रोते हुए ऊपर देखा, आरव ठीक उसके सामने खड़ा था। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और वह खून के लिए लार टपका रहा था। अब एक ही रास्ता था। सिया ने चुपचाप आंखें बंद की, अपना हाथ काटा, खून की धार बहने लगी। खून की गंध से पागल हुआ आरव उस पर झपटा, और जैसे ही वह पास आया, सिया ने अंतिम ताकत से उसे पकड़कर दोनों को कुएं में धकेल दिया। गहरा अंधेरा, एक भयानक चीख, और फिर सब। कई साल बाद लोग कहते हैं कि उस गांव के पास रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी किसी लड़की के रोने की, कभी किसी लड़के के दहाड़ने की। कुछ बहादुर लोग जो वहां गए लौट कर नहीं आए। कहते हैं उस कुएं के आसपास अब भी खून की नदियां बहती हैं, और उस पुराने पीपल के पेड़ पर दो नई आत्माएं झूल रही हैं। एक लड़की और एक लड़का, जो अब हमेशा के लिए शापित हो चुके हैं अंधेरा सफर।